नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो अपना वीडियो होगा वो होगा एक्सरसाइज 1.3 पर बेस्ड। एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सेट की कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। चलिए शुरू करते हैं। जो आज एक छोटी सी कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं वो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अंतराल रूप में है। देखो, हेडिंग आती है अपने पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, मैंने इसके बारे में आपको समझाया हुआ है। वास्तविक संख्याएं जितने भी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं जो होती हैं ये मिलकर क्या बनती है, ये मिलकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इन रियल नंबर्स को, इन वास्तविक संख्याओं को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, हम संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर क्या होता है, यहां पे जैसे मैंने 0 लिखा तो 0 के इधर 1 ये 2 इस तरह अनंत तक संख्याएं लिखी जा सकती हैं, और इधर -1 और माइनस अनंत तक संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो वास्तविक संख्या रेखा पर माइनस अनंत से अनंत के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो हम कहेंगे सर इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हो सकती हैं। और वो सारी नंबर्स या तो क्या होंगी, परिमेय होंगी, या क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। तो जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन सबको मिलाकर एक समुच्चय बनाया जाए, एक सेट बनाया जाए, तो ऐसा जो सेट होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हम ये कहते हैं किस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर इसको माइनस अनंत से अनंत तक प्रदर्शित किया जाता है। तो हम अपनी छोटी कक्षाओं में एक चीज और पढ़ते हैं, और वो चीज क्या होती है वो देखो। आपको ये कहा जाता है कि ये कोई संख्या दे रखी है 1 और ये कोई संख्या दे रखी है 2, जो कि वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर लिखी गई है, निरूपित की गई है। और आपको यह कहा जाए कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो आप कहोगे सर यहां पे हो सकता है 1.1 हो, 1.2 हो, और इस तरह से अपन इसके बीच में संख्याएं डालते हैं। यहां पे 1.9 आएगी। अब अगर इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हम ये कहते हैं कि 1 और 1.1 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो आप कहोगे सर इसके अंदर भी बहुत सी संख्याएं हो सकती है। हो सकता है यहां पे क्या हो, 1.01 हो। इसको भी और अगर हम क्या करें, छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हम इन संख्याओं में ये लिख सकते हैं, ये 1 दे रखा है, ये 1.01 है, इसे भी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे अंतरालों में विभक्त कर सकते हैं। तो यहां पे जो संख्या आएगी वो हो सकता है कि इस तरह से आए। तो हम ये कहते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य हम कितनी ही अनंत संख्याएं और डाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को और ही इजीली समझने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अंतराल रूप है इसका प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को हम और एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर आपको यह कहा जाए कि समुच्चय निरूपण का सेट बिल्डर मेथड, ये जो सेट बिल्डर मेथड, अगर मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ऐसे समुच्चय हमने निरूपित किए थे जिसमें हमने x लिखा था, सच दैट जो x था वो 1 और 5 के मध्य है, साथ में x क्या है, मेंबर है प्राकृत संख्याओं का। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन के एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अंतराल रूप। तो ये अंतराल रूप क्या होता है, ये अंतराल कितने टाइप के होते हैं, ये चीज हम आज बात करने वाले हैं। तो अपन शुरू करते हैं। अंतराल, अगर आपको कहा जाए कि वास्तविक संख्याओं को हम अंतराल रूप में कितने टाइप से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो अंतराल हम दो तरीके से मेनली क्लासिफाइड करते हैं। एक आता है अपने पास खुला अंतराल
और एक आता है बंद अंतराल। खुले अंतराल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओपन इंटरवल, और बंद अंतराल को हम कहेंगे क्लोज इंटरवल। अब ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल क्या है, इसके बारे में अपन बात करने से पहले एक सेट देखते हैं, या फिर एक समुच्चय देखते हैं ए। एक समुच्चय ए दे रखा है x such that x belongs to natural numbers, और साथ में हमें दे रखा है कि x 1 और 4 के बीच की संख्याएं हैं। तो इस पूरी चीज को हम एक और तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, और वो क्या है, देखो अगर इसे मैं संख्या रेखा के ऊपर लिखने की कोशिश करूं तो ये करूंगा कि मैं एक वास्तविक संख्या रेखा मान लूंगा। वास्तविक संख्या रेखा पर मैं यहां पर 1 ले रहा हूं, तो 4 जो होगा वो 1 के क्या होगा, राइट साइड में होगा, क्योंकि 4 1 से बड़ा है। तो 1 और 4 में मैं ये देख रहा हूं कि यार यहां पर जो ये सिंबल दे रखा है, इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़ा है, लेकिन 1 को आपको सम्मिलित नहीं करना। तो जब 1 को सम्मिलित नहीं करना, तो मैं 1 पर क्या कर रहा हूं, क्रॉस लगा रहा हूं कि भी मुझे 1 नहीं लेना। साथ ही साथ मुझे 4 को भी नहीं लेना, लेकिन बाकी मुझे क्या करना है, 1 और 4 के बीच में वो सारी वास्तविक संख्या, वो सारी प्राकृत संख्याएं लेनी है जो इसके बीच में आ रही। तो इसके बीच में कौन कौन सी प्राकृत संख्या आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी और फिर आएगी 4। तो इस समुच्चय को अगर आप रोस्टर मेथड में लिखते हो तो इसमें कितने अवयव होंगे, इसके अंदर अवयव होंगे 2 और 3। लेकिन अगर आपके पास इस जगह पे ये लिख दिया जाए x बिलोंग्स टू r, मतलब x क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं में वो संख्याएं भी सम्मिलित होंगी जो 1 और 2 के बीच में है, जो 1 से क्या है, बड़ी है। तो कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं 1 से जो बड़ी संख्या ले रहा हूं वो ले रहा हूं 1.01, लेकिन एक व्यक्ति ये कहेगा कि सर इससे पहले भी एक संख्या आएगी, वो आएगी 8.001, इसके बीच में एक और संख्या आ सकती है, वो आ सकती है 1.00001। तो इस तरह से 1 और 2 के बीच में जो शुरुआत कहां से होगी, यहां पे कौन सा सेट लिया जाएगा, इसके बीच में कंफ्यूजन आ जाएगी। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस तरह के जो सेट बिल्डर मेथड होते हैं उन्हें क्या करते हैं, अंतराल रूप में प्रदर्शित करते हैं, ताकि इजीली हम क्या कर सके, उसे डिफाइंड कर सके। तो अगर आपको ये चीज अंतराल रूप में लिखनी है क्या, कि x 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इस चीज को लिखेंगे कि x इज मेंबर ऑफ, आप इस सिंबल के लिए क्या काम में लोगे, एक स्मॉल ब्रैकेट काम में लोगे। आप क्या लिखोगे, यहां पे एक स्मॉल ब्रैकेट लिखोगे और जो ये एलिमेंट है उसको यहां पे लिख दोगे। उसके बाद क्या लगाओगे, एक कॉमा लगाओगे, और x इज लेस देन 4, यहां पे क्या कर दोगे, 4 ले लोगे और इस ब्रैकेट को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट होगा, इसका मतलब ये होगा क्या, कि आपको इस 1 को नहीं लेना, और इस 4 के बाद इस ब्रैकेट का क्या मतलब होगा, आपको इस 4 को भी क्या करना है, नहीं लेना। तो इस पूरी चीज को अगर संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाए तो हम किस तरीके से इस चीज को प्रदर्शित करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे लिखेंगे 4, लेकिन आपको 1 को नहीं लेना। इट मींस आप 1 पे क्या कर दोगे, एक ओपन सर्किल बना दोगे, एक खुला वृत्त बना दोगे। आपको 4 को भी इंक्लूड नहीं करना, इसलिए आपको क्या करना है, 4 पे भी एक खुला वृत्त बना देना है, और वो बाकी सारी वास्तविक संख्याएं जो 1 और 4 के बीच में स्थित होंगी वो क्या होंगी, इसके बीच में सारी वास्तविक संख्या होंगी। अब आपसे पूछा जाए ये कितनी होंगी, आप कहोगे सर ये अनंत होगी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, चाहे इस पूरी चीज को इससे प्रदर्शित करो, इससे प्रदर्शित करो, या फिर वास्तविक संख्याओं से प्रदर्शित करो, तीनों का मीनिंग एक ही होगा। और मीनिंग क्या होगा, कि ऐसी वास्तविक संख्याएं, इसके बीच में सारी वास्तविक संख्याएं आएंगी जो 1 से बड़ी होंगी लेकिन 4 से क्या होंगी, छोटी होंगी। तो इस चीज को आप किस तरह से प्रदर्शित करोगे, आप इसको इस तरह से प्रदर्शित करोगे। मैं एक और एग्जांपल आपको इसी से रेफरेंस में बताता हूं, वो क्या है। देखो, आपके पास एक संख्या दे रखी है, यहां पे लेना 2 और यहां पे लेना है 5। x क्या है,
2 और 5 के बीच में, और आपसे ये कहा जाएगा कि इसको अंतराल रूप में प्रदर्शित कीजिए। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि 2 और 5 के बीच में साथ में अपन को दे रखा होगा x बिलोंग्स टू r, कि x क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसे किस तरीके से लिखा जाएगा? तो जो इसका अंतराल रूप होगा वो अंतराल रूप क्या होगा? आप लिखोगे x बिलोंग्स टू, आप लिखोगे एक स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे, एक छोटा ब्रैकेट लगाओगे, यहां पे लिख दोगे 2 और यहां पे लिख दिया जाएगा 5। इसका मतलब क्या है? आपको 2 लेना नहीं है, 5 लेना नहीं है। 2 और 5 के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं आपको चूज करनी है। अगर आप इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना चाहोगे तो आप किस तरीके से प्रदर्शित करोगे? आप फॉर एग्जाम्पल यहां पे 2 लिख रहे हो, यहां पे 5 लिख रहे हो, तो इस 2 को नहीं लेना, तो यहां पे आप क्या करोगे? एक ओपन सर्किल बनाओगे। 5 पे क्या करोगे? एक ओपन सर्किल बनाओगे, और इसके बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? इस समुच्चय में सम्मिलित होंगी। तो ये जो होगा क्या कहलाएगा? ओपन इंटरवल कहलाएगा, खुला अंतराल कहलाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? खुला अंतराल रूप। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि बंद अंतराल किसे कहते हैं। देखो, बंद अंतराल का क्या मतलब है? अगर आपको यह कहा जाए कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और साथ में यह कहा जाए कि x है वो 1 से बड़ा या बराबर है, साथ में क्या है? 5 से छोटा है। इसका क्या मतलब है? अगर आप इस पूरी चीज को वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करोगे तो 1 को भी इंक्लूड करना है, तो 1 पर क्या कर दोगे? आप एक क्लोज सर्किल बनाओगे इस तरीके से, और 5 में क्या करोगे? 5 में भी एक क्लोज सर्किल बनाओगे। और क्या करना है आपको? 1 और 5 के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं आती हैं आपको उन सारी वास्तविक संख्याओं को क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो ये सारी संख्याएं होंगी जो 1 और 5 के बीच में होंगी, जो कि कितनी होंगी? अनंत होंगी। उन सबको क्या करेगा? ये जो समुच्चय होगा ये प्रदर्शित करेगा। तो इसे आप अंतराल रूप में क्या लिखोगे? जो इस चीज का जो अंतराल रूप होगा आप लिखोगे x इज मेंबर ऑफ। इसके लिए आप ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका प्रयोग करोगे। यहां पे लिख दोगे 1 कॉमा, यहां पे 5 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए आप क्या कर दोगे? इसको बंद कर दोगे। तो ये जो सिंबल होगा ये किसको व्यक्त करेगा? ये अपने पास बंद अंतराल को प्रदर्शित करेगा। ये क्या होगा? ये अपना क्लोज इंटरवल होगा, बंद अंतराल होगा। आपको सिंपल सी बात एक ये ध्यान रखनी है, इस ब्रैकेट का मतलब है क्लोज इंटरवल, यहां पे भी क्लोज इंटरवल। और अगर आपके पास स्मॉल ब्रैकेट देता है, जैसा कि अपन ने पिछले अपने एग्जांपल में देखा था, तो ये जो होगा ये होगा अपने पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में एक ओपन सर्किल बनाना है। ओपन सर्किल का मतलब है आपको जिस संख्या के ऊपर ओपन सर्किल, खुला वृत्त बन रहा है, उसे इंक्लूड नहीं करना। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं इसके लिए। वो देखो, कभी कभार अपने सामने एक क्वेश्चन दिया जाता है, और वो प्रश्न क्या है? देखो, हमें ये कहा जाएगा कि x बिलोंग्स टू r दर का है, साथ में ये कहा गया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 5। अगर ऐसा क्वेश्चन अपने सामने आए जिसमें आपको क्या करना है? 1 को इंक्लूड करना है, लेकिन इस 5 को इंक्लूड नहीं करना, 5 को सम्मिलित नहीं करना, 1 को सम्मिलित करना है। अगर इस चीज को मैं संख्या रेखा पे प्रदर्शित करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले क्या करना है? इस 1 को प्रदर्शित करो। कहीं पे भी हम 1 लिख लेंगे। अब 5 क्या होगा? 1 के राइट साइड में, तो यहां पे क्या ले लिया मैंने? 5 ले लिया। अब हमें क्या करना है? 1 और 5 के बीच में जितनी भी जो संख्याएं हैं, जितनी भी वास्तविक संख्या है, उन सबको क्या करना है? एक अंतराल रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, 1 पे ये सिंबल दे रखा है साथ में, मतलब 1 को हमें सम्मिलित करना है। तो 1 पे हम क्या करेंगे? एक क्लोज सर्किल बनाएंगे। और 5 को क्या करना है? सम्मिलित नहीं करना। तो 5 पे क्या करेंगे? एक ओपन सर्किल बनाएंगे, और इसके बीच में जितनी भी नंबर्स होंगी वो सारी नंबर्स आपको क्या करनी है? सम्मिलित करनी है। किसमें? इस अंतराल में। तो जो इसका अंतराल रूप होगा वो क्या होगा? अंतराल रूप के लिए आप लिखोगे x इज मेंबर ऑफ। 1 को क्या कर रहे हैं? हम सम्मिलित कर रहे हैं, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। यहां पे क्या लिख दिया जाएगा? 1 कॉमा, 5 को आप क्या कर रहे हो? सम्मिलित नहीं कर रहे, तो 5 पे क्या होगा? एक
स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। सम्मिलित करना है स्क्वायर ब्रैकेट, सम्मिलित नहीं करना है स्मॉल ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट किसके लिए? जब सम्मिलित नहीं करना। बाकी आपको क्या करना है, इसके बीच में जो जितनी भी जो संख्याएं हैं उन सबको ले लेना है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूं और ये चीज आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये कहा जाए x बिलोंग्स टू R, साथ में ये कहा गया है कि x 1 से 5 के बीच में है, तो इसे आप किस तरीके से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करोगे? ये मान लो आपकी संख्या रेखा है, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, यहां पे लिख दिया 1, यहां पे लिख दिया 5। क्या आपको 1 को सम्मिलित करना है? अंतराल में सम्मिलित नहीं करना, तो इस पे क्या करोगे आप? एक ओपन सर्किल बना दोगे। 5 को आपको सम्मिलित करना है तो 5 पे आप क्या करोगे? एक क्लोज सर्किल बना दोगे। और बाकी क्या होगा? वो सारी वास्तविक संख्याएं जो 1 और 5 के मध्य स्थित है वो इसके बीच में आ जाएंगी। तो इसका जो अंतराल रूप होगा वो अंतराल रूप क्या होगा? आप कहोगे x इज मेंबर ऑफ, आपको 1 को सम्मिलित नहीं करना, तो 1 पे हम क्या बनाएंगे? स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे, कॉमा। 5 को आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है, तो आप 5 पे क्या करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी वास्तविक संख्याओं का जो ये समूचय निर्माण रूप होता है, इस समूचय निर्माण रूप को किस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है? अंतराल रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने कुछ एक एग्जांपल पुट करता हूं ताकि अंतराल रूप से आप समूचय निर्माण रूप किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हो उसके बारे में भी अच्छे से आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो, एक प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, अंतराल से समुच्चय निर्माण रूप लिखो। आपके पास प्रश्न दिया हुआ है, एक अंतराल आपको दे रखा है कि x इज मेंबर ऑफ 7 और 8। तो आप इसको समुच्चय निर्माण रूप में किस तरीके से लिखोगे? देखो, आप क्या लिखोगे? आप कहोगे, मान लो कि ये कोई समुच्चय A है, यहां पे लिखोगे x सच दैट, ये 7 क्या है? इसे, इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? मैंने क्या बताया था? इस 7 को सम्मिलित नहीं करना। तो आप क्या लिखोगे? x ग्रेटर देन 7, और क्या हो जाएगा? x लेस देन 8, और साथ में क्या है? साथ में अपने पास दे रखा है x वास्तविक संख्याओं का सदस्य है, x इज मेंबर ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जो चीज होगी, जो अंतराल रूप है, इस अंतराल रूप से जो समूचय निर्माण रूप होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूं। फॉर एग्जांपल अपन को सेकंड जो दे रखा है कि x मेंबर ऑफ, यहां पे हमें दे रखा है 8 to 12, लेकिन इस तरीके से दे रखा है। तो इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि आपको इस 8 को सम्मिलित करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? देखो, मैं लिख रहा हूं a, मैं लिखूंगा कि x सच दैट 8 क्या है? इंक्लूड होगा, तो आप लिखोगे 8 इस तरीके से। क्या? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, लेकिन इस 12 को क्या करना है? सम्मिलित नहीं करना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और बट x क्या हो जाएगा? लेस देन 12, 12 से छोटा होगा। तो इस सिंबल का मतलब यह है कि भाई आपको क्या करना है? 8 को साथ में लेना भी है। साथ ही साथ लिख दिया जाएगा x क्या है भैया? वास्तविक संख्याओं से संबंधित है, x इज मेंबर ऑफ रियल नंबर्स। अगर आपको इसी प्रश्न में यह कहा जाए कि संख्या रेखा पर भी इनको प्रदर्शित कीजिए, तो संख्या रेखा पर अपन किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे वो देखो। अगर मैं इस पहले प्रश्न के लिए कहूं कि ये एक वास्तविक संख्या रेखा है और आपको इस चीज को या फिर इस अंतराल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले 7 को कहीं पे फिक्स कर दोगे, ठीक है? फिर 8 इस साइड आएगा, यहां पे ये क्या होगी? संख्या रेखा किधर जा रही है? कि इंफिनिटी की तरफ जा रही है। क्या आपको 7 को चूज करना है? इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? 7 को चूज नहीं करना। तो 7 पे आप क्या लिखोगे? एक ओपन सर्किल लिखोगे। इसी तरीके से आप 8 पे क्या लिखोगे? 8 पे एक ओपन सर्किल। और
x क्या है, x 7 और 8 के बीच में सारी वास्तविक जो संख्या है वो है, मतलब इसके बीच में जितनी भी जो ये वास्तविक संख्याएं होंगी जो कि कितनी होंगी, अनंत होंगी, वो सारे क्या होंगी, इस संख्या रेखा से प्रदर्शित होगा। तो ये हो गया अंतराल रूप, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप, ये अपने पास हो गया संख्या रेखा पर अंतरालों को प्रदर्शित करना। इसी तरीके से इस सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप अगर संख्या रेखाओं को लिखोगे तो वो काम किस तरीके से किया जाएगा, आपको इस 8 को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, इंक्लूड करना है। तो आप कहीं पे भी 8 लिखोगे, 12 क्या होगा, 8 के राइट साइड में आएगा। आपको 8 पे क्या करना है, एक क्लोज सर्किल बनाना है। क्यों, क्योंकि 8 को क्या करना है, इंक्लूड करना है। इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि आपको इंक्लूड करना है। 12 को आपको क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना। स्मॉल ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, आपको इंक्लूड नहीं करना। इस पर आप क्या करोगे, एक ओपन सर्किल बनाओगे और बाकी सारी वास्तविक संख्याएं जो 8 और 12 के बीच में 8 को इंक्लूड करते हुए वो सब क्या होंगी, संख्या रेखा पर इस तरीके से प्रदर्शित की जा सकती है। तो ये संख्याएं कितनी होंगी, ये अनंत संख्याएं होंगी। जितनी भी जो वास्तविक संख्याएं होती है जो 8 और 12 के बीच में होंगी उसको हम अंतराल रूप से, समुच्चय निर्माण रूप से और संख्या रेखा पर इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस, जो कि बेस्ड होंगे उप समुच्चयों के सिद्धांत पे। तो अपनी एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, रिक्त स्थानों में प्रतीक, इस प्रतीक का सिंबल मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसका मतलब होता है, देखो, इसका मतलब होता है इज सबसेट ऑफ। अब दिमाग में बात आती है, सर ये इज सबसेट ऑफ क्या है, इसका मतलब है कि का समुच्चय है। अगर हम उन दो समुच्चयों की कंपैरिजन एनालिसिस करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हमने ये देखा था कि किसी एक समुच्चय के अवयव, सारे अवयव किसी दूसरे समुच्चय में अगर विद्यमान होते हैं तो हम उस समुच्चय को क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। तो अगर ये लिखा जाए कि ए सबसेट है किसका, बी का, इसका मतलब ये होगा कि ए के सारे एलिमेंट्स किसमें होंगे, बी में होंगे। तो क्या लिखा जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी। और अगर ये लिखा जाता है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए में कुछ अवयव या कोई एक अवयव ऐसा होगा, जरूर होगा, जो बी में विद्यमान न हो सकता है वो सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो। इसके अच्छे से एग्जाम्पल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं। तो हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है 2, 3 और 4, ये ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, मतलब ये एक समुच्चय है। इस समुच्चय में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 4 है। क्या ये 2, 3 और 4 इस साइड में जो समुच्चय लिखा हुआ है, क्या ये इसमें विद्यमान है, चेक करते हैं। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी, मतलब ये सारे एलिमेंट्स किस में विद्यमान हो रहे हैं, इस समुच्चय में विद्यमान हो रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये समुच्चय इसका क्या है, सबसेट है। तो आप ये सिंबल यूज करोगे। क्लियर है ये चीज। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दे रखा, देखो एलिमेंट ए, क्या एलिमेंट ए इसमें विद्यमान है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, क्या कर दोगे, इज नॉट सबसेट ऑफ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ये ऐसा सेम एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। भाई आपकी कक्षा, आपकी स्कूल के जो कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी होंगे, अगर उनका एक कलेक्शन बना दिया जाए, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, एक समुच्चय होगा। तो इसमें, इस समुच्चय में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे, किसमें, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी वाले समुच्चय में। तो ये क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। तो हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे यहां पे हम करेंगे इज सबसेट ऑफ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्या है, एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो कोई से बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं, जैसे कि अनंत, मतलब किसी की त्रिज्या हो सकती है 1 हो, किसी की 2 हो, किसी की 3 हो, किसी की 5 हो, किसी की हो सकता है 1.5 हो। तो बहुत सारे सर्किल्स इस समुच्चय में होंगे, लेकिन साइड में क्या दे रखा है, एक्स एक समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या केवल 1 इकाई है। मतलब इस समुच्चय में वो ही वृत्त सम्मिलित होंगे जिनकी त्रिज्या क्या हो, 1 हो। तो बहुत से वृत्त ऐसे होंगे जो यहां पे होंगे जिनकी त्रिज्या 1 नहीं है। तो इस समुच्चय के सारे अवयव इसमें विद्यमान
नहीं होंगे। तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे? आप कहोगे सर इज नॉट सबसेट ऑफ वाला यूज करो। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्या है? एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो समतल में बहुत से त्रिभुज हो सकता है वो त्रिभुज विषमबाहु हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो। सारे जो त्रिभुज होंगे वो सब इस समुच्चय में आएंगे। एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। देखो, इस वाले समुच्चय में केवल क्या होंगे? आयत होंगे। इस वाले समुच्चय में अवयव क्या होंगे? त्रिभुज होंगे। क्या कोई त्रिभुज कभी आयत हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आयत में 4 भुजाएं होती है। तो हम क्या कहेंगे? इसका कोई भी अवयव इसमें विद्यमान नहीं होगा। तो हम क्या सिंबल यूज करेंगे? इज नॉट सबसेट ऑफ यूज करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसे त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? समान दे रखी हो। तो वो सारे अवयव होंगे, वो सारे त्रिभुज होंगे, वो इस समुच्चय में सम्मिलित किए जाएंगे। इस समुच्चय में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज, वो कह रहा है केवल एक त्रिभुज, मतलब चाहे समद्विबाहु हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, बहुत सारे त्रिभुज इस समुच्चय के अंदर सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन वो सारे त्रिभुज सम्मिलित होंगे जिनकी सभी भुजाएं समान है। मतलब समबाहु त्रिभुज जितने भी होंगे वो क्या होंगे? इस अवयव के इस समुच्चय के भी अवयव होंगे। तो आप क्या कहोगे? सर ये सबसेट होगा। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है अपन को? एक्स एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्याएं क्या होती है? देखो, प्राकृत संख्याएं और साथ में क्या हो? सम भी हो। तो उसको अपन ये बोल सकते हैं कि जितनी भी जो ये समप्राकृत संख्याएं होंगी, इनको आप किस तरीके से लिखोगे? आप लिखोगे 2, आप लिखोगे 4, आप लिखोगे 6। इस तरह से बहुत सी संख्याएं इसमें सम्मिलित होंगी। यहां पे दे रखा है एक्स एक पूर्णांक है। तो देखो, पूर्णांक संख्या क्या होती है भैया? पूर्णांक संख्या ये 0, ये 1, ये 2, इस तरह से प्लस इंफिनिटी तक, ये -1, ये माइनस इंफिनिटी तक। तो ये जितनी भी जो संख्याएं होती हैं, ये सारी की सारी क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं। तो समप्राकृत संख्याएं ये सारी की सारी विद्यमान होंगी कहां पे? पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में। तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। अगेन कॉन्सेप्ट किसकी है? सबसेट की कॉन्सेप्ट है। तो हम बात करते हैं पहले एक प्रश्न की। पहले प्रश्न में क्या होता है? देखो, पहले प्रश्न में दे रखा है ये एक समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर 2 अवयव हैं। क्या ये दोनों अवयव इसमें विद्यमान है या नहीं? ए विद्यमान है, देखो, बी भी विद्यमान है, मतलब ये समुच्चय इसका उप समुच्चय होगा। लेकिन दे क्या रखा है अपन को? इज नॉट सबसेट ऑफ। तो ये कैसा कथन है? ये एक असत्य कथन है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। अगला प्रश्न, यहां पे एक समुच्चय दे रखा है जिसमें 2 एलिमेंट है, एक है ए और दूसरा है ई। और ये जो समुच्चय दे रखा है वो कह रहा है एक्स। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया है, देखो, ए, ई, आई, ओ और यू। मतलब इस समुच्चय से जो एलिमेंट्स आने वो आएंगे। ये हम देख रहे हैं कि ए इसमें विद्यमान है। हम देखेंगे ई विद्यमान है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है? इस सेट में निहित है। तो ये कथन क्या होगा? ये बोल रहा है कि ये समुच्चय इसका उप समुच्चय है। तो ये कैसा कथन है? ये एक सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स रखे हैं, 1, 2 और 3, और बोला गया है ये समुच्चय इज सबसेट ऑफ 1, 3 और 5। हम देखेंगे 1 इसमें है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो सत्य कथन क्या होगा? सत्य कथन ये होगा 1, 2, 3 वो कभी भी सबसेट नहीं होगा, इज नॉट सबसेट ऑफ किसका? 1, 3 और 5 का। तो आपके पास तो गिवन स्टेटमेंट क्या है? ये है। तो ये कैसा कथन होगा? ये एक असत्य कथन होगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो ये कथन क्या लिखेंगे हम? ये एक असत्य कथन है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक समुच्चय दे रखा है जिसमें केवल एक ही अवयव है, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, जिस किसी भी समुच्चय में एक ही अवयव हो उसे हम कहते हैं एकल समुच्चय, सिंगलेटन सेट। तो ये एक सिंगलेटन सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है ए। ये एलिमेंट ए इसके अंदर विद्यमान है। तो ये क्या होगा? ये इसका उप समुच्चय होगा। तो कथन क्या है? कथन सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये एक सत्य कथन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है अपने पास ए, और यहां पे दे रखा है एबीसी। तो ये भी क्या होगा? एक सत्य कथन होगा।
सिक्स्थ जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए। ओहो, ये बहुत बड़ी गलती होगी बेटा। देखो, अगर ये ऐसा काम कर देते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी ब्लंडर होगी, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। क्यों? वो देखो, यहां पे एक दे रखा है समुच्चय, और ये सिंबल किसका है बेटा? मैंने ये सिंबल बताया था इज मेंबर ऑफ का। इज मेंबर ऑफ का क्या मतलब है कि उस समुच्चय का वो क्या है? सदस्य है। अगर आपके पास ऐसा लिखा होता है कि ए इज मेंबर ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? ये ए एलिमेंट है और ये एलिमेंट इस समुच्चय के अंदर विद्यमान है। मतलब इस सिंबल के इस साइड में हमेशा क्या होता है? एक अवयव होता है। तो इस स्टेटमेंट को नोटिस करो, यहां पे एक समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर ये दे रखा है, तो क्या ये सिंबल यहां पे यूज होगा? ये एक असत्य कथन होगा, ये गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सेट है, ये सेट इसका उप समुच्चय तो हो सकता है, लेकिन ये सेट इसका मेंबर नहीं हो सकता। तो इसके लिए अगर सत्य कथन हमें लिखना होता तो देखो क्या लिखते बेटा? आप ऐसे लिखते हैं कि ए इज नॉट मेंबर ऑफ किसका? यहां पे जो ये सेट आ जाता ए बी और सी, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो जो गिवन स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? असत्य कथन होगा। इसलिए जल्दबाजी में ये गलती मत करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है एक्स। एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या है और वो भी 6 से कम। तो इसके अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे? एक आएगा 2, एक आएगा 4, दो ही एलिमेंट आएंगे क्योंकि 6 से कम लेना अपन को और साथ में प्राकृत संख्या लेनी है। इसके अंदर, इस समुच्चय के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो ये सिंबल क्या रहेगा बेटा? ये रहा ये सिंबल। इसके अंदर कौन कौन से, इस समुच्चय के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो अपन लिख लेते हैं। तो 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या है वो क्या क्या है? देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है, 36 है। तो ये सारी जो प्राकृत संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? 36 को विभाजित करती हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो 2 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, 4 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट। 2 इसका भी अवयव है इस और 4 इसका भी है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, वो देखिए। मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है जिसमें एक एलिमेंट है 1, 2, ये पूरा समुच्चय इस ए का क्या है? एलिमेंट है। इस बात को नोट करना। और ये क्या दे रखा है? 5। तो अगर मैं यहां पे आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ए की कार्डिनल संख्या क्या है, आप क्या जवाब दोगे? आपसे मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है, तो आप मेरे को जवाब दोगे कार्डिनल नंबर सर इसकी है 4। क्यों 4? क्योंकि एक एलिमेंट हो गया ये, दूसरा एलिमेंट ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर होगा और चौथा जो एलिमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 5। तो आप इन चीजों को किस तरीके से लिखोगे? देखो, आप ये कहोगे कि सर 1 इज मेंबर ऑफ ए, आप क्या कहोगे? 2 इज मेंबर ऑफ ए, आप क्या कहोगे? 5 इज मेंबर ऑफ ए, और यहां पे आप कहोगे कि ये समुच्चय 3 और ये 4 ये भी क्या होगा? इज मेंबर ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इस ए का सदस्य है, ये ए का सदस्य एक समुच्चय है और उस समुच्चय के अंदर क्या है? 2 अवयव दे रखे हैं, एक दे रखा है 3 और एक दे रखा है 4। अब इस कॉन्सेप्ट को हम काम में लेते हुए इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या दे रखा है? देखो, पहला प्रश्न दे रखा है 3 और 4 ये एक सेट दे रखा है, इज सबसेट ऑफ ए। ये सत्य है या असत्य, इस चीज को हमें बताना। देखो, 3 और 4 इसका उप समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 और 4 ए का अवयव है। अगर ये उप समुच्चय के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो किस तरह से करते? देखो, हमने उप समुच्चय के कॉन्सेप्ट में ये देखा था कि हम ए के अवयवों को यूज करते हुए सबसेट्स बना सकते हैं। हम हो सकता है कि सिंगल एलिमेंट से सबसेट बनाते हैं, तो अपन किस तरीके से सबसेट्स बना सकते हैं? ए के उप समुच्चय क्या क्या होंगे बेटा? ए के उप समुच्चय को अगर हम लिखते हैं तो मैंने बताया था कि 5 जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और अगर सिंगल एलिमेंट से बनाते हैं तो 1 उप समुच्चय होगा, 2 उप समुच्चय होगा, और यहां पे आप लिखोगे 3 और 4 ये समुच्चय, उसको भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट कंसिडर्ड होगा। साथ में
5 से एक उपसमुच्चय बनेगा। अगर मैं दो दो को एलिमेंट्स, तो इस तरह से बहुत से अपन क्या करते हैं, उपसमुच्चय बनाते हैं। तो 3 और 4 क्या होगा, देखो ये जो होगा ये इस ए का उपसमुच्चय होगा, ना कि ये। तो ये कैसा कथन होगा, ये अपने पास असत्य कथन है। सत्य कथन क्या होगा, सत्य कथन ये होगा कि 3 और 4 इज नॉट सबसेट ऑफ ए का उपसमुच्चय नहीं है। ये क्या है, ए का एलिमेंट है। अगर आपको इसकी बजाय ये दे दे कथन, तो ये कथन क्या होगा, ये सत्य कथन होगा। अगला प्रश्न दे रखा है 3 and 4 इज मेंबर ऑफ ए। देखो साफ साफ ये चीज मैंने आपको यहां पे समझाई हुई है, तो ये क्या होगा, ये एक सत्य कथन है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 3 और 4, जो क्या लिखा गया, एक ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, इज सबसेट ऑफ ए। यहां पे देखो ये 3 और 4 ये एलिमेंट था, ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, ये सारे क्या है, ए के उपसमुच्चय है। ये सिंबल किसका है, ए के उपसमुच्चय का। तो ये भी क्या है बेटा, ये भी सत्य कथन है। 1 इज मेंबर ऑफ ए। देखो हमने देखा था कि इस समुच्चय का जो ये एक है, ये क्या है, एक एलिमेंट है। तो ये चीज क्या है, तो ये भी हो जाएगा अपने पास सत्य कथन। फिफ्थ जो दे रखा है 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो देखो सबसेट के इस साइड के हमेशा एक समुच्चय होता है, जबकि 1 क्या है, 1 एक एलिमेंट दे रखा है। तो ये क्या होगा, ये एक असत्य कथन होगा। तो सत्य कथन क्या होगा, हम ये कहेंगे 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। या तो ऐसा लिखा जा सकता है, हो सकता है इस तरीके से लिखे, तो दोनों ही क्या होंगे, सत्य कथन होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन दे रखा है 1, 2 और 5। देखो अगर मैं ए के 3 अवयवों को प्रयोग करते हुए उपसमुच्चय बनाऊं, तो ए का एक उपसमुच्चय बनेगा 1, 2, और 5। क्यों, क्योंकि मैं इन तीनों एलिमेंट्स को 1 को 2 को और 5 को क्या लिख दे रहा हूं, एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूं। तो ये क्या होगा, ये ए का उपसमुच्चय होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है। तो आप कहोगे सर ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य कथन है। 1, 2 और 5 इज मेंबर ऑफ ए। सिंपल सी बात है, यहां पे ये क्या एक समुच्चय दे रखा है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, एक असत्य कथन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, 1, 2 और 3। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो ये 1, 2 और 3 इज सबसेट ऑफ ए। ये जो 3 है ये एक ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, मतलब ये पूरा समुच्चय इस ए का एलिमेंट है। तो आप इस 3 को अलग नहीं कर सकते, इस 4 को अलग नहीं कर सकते। यहां पे क्या किया गया है, 1 को 2 को और 3 को अलग अलग करके लिखा गया है, तो ये इसका उपसमुच्चय कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा, एक असत्य कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 इज सबसेट ऑफ ए। सबको पता है ये ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि नल सेट क्या होता है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये क्या होगा, एक सत्य कथन होगा। 5 इज सबसेट ऑफ ए। देखो इन दोनों प्रश्नों में फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और वो कंफ्यूजन क्या होती है वो मैं बताता हूं। ये क्या दे रखा है, 5 इज मेंबर ऑफ ए। हमने ए के उपसमुच्चय क्या लिखे बेटा, ए के उपसमुच्चय में 5 को डाला है। तो क्या 5 ए का मेंबर होता है, 5 कभी भी ए का मेंबर नहीं होता। तो जो लोग इसको सत्य बता रहे हैं वो डेफिनेटली क्या है, गलत है, क्योंकि 5 इज मेंबर ऑफ ए ये एक असत्य कथन है, क्योंकि 5 कभी भी मेंबर नहीं होता। 5 क्या होता है, सबसेट होता है। तो जो 5 इज सबसेट ऑफ ए ये क्या होगा, एक सत्य कथन होगा। तो ये जो करते हैं वो क्या है भाई, गलत है। तो 5 इज मेंबर ऑफ ए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, 5 जिसको डाला गया है किसके अंदर, एक समुच्चय के अंदर। तो क्या ये एक इस ए का उपसमुच्चय होगा। अगर आप ए के उपसमुच्चय को प्रदर्शित करते हो बेटा, तो आप ये कहोगे सर 5 इज सबसेट ऑफ ए। तो 5 को अगर एक और ब्रैकेट के अंदर डाल दिया जाए, इसका मतलब एक समुच्चय है, उस समुच्चय का जो अवयव है वो एक नल सेट है, तो वो क्या होगा, इज नॉट सबसेट ऑफ ए, वो ए का सबसेट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, एक असत्य कथन होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सबसेट की कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। देखो मैंने उप समुच्चय की कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज बताई थी, और वो क्या थी कि यदि किसी समुच्चय की
अवयवों की संख्या अगर n हो तो उप समुच्चय कितने होते हैं टोटल? उप समुच्चयों की संख्या को हम निकाल सकते हैं 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से। मेरे ख्याल से आपको ये चीज याद होगी। n क्या होता है? उस समुच्चय में कितने अवयव है, मतलब उसकी कार्डिनल संख्या है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। ये एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसमें एक का प्रयोग करते हुए आप कितने और सेट्स बना सकते हो, वो सारे सेट्स क्या बोले जाते हैं? इस समुच्चय के उप समुच्चय बोले जाते हैं। तो एक बात और मैंने बताई थी, और वो क्या थी कि फाई जो होता है वो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट, और स्वयं कोई भी समुच्चय स्वयं क्या होता है? वो भी उप समुच्चय होता है। तो यहां पर एक सेट तो क्या होगा? फाई, जो कि क्या होगा? इसका उप समुच्चय होगा। और अगर इसके सिंगल एलिमेंट्स एक को मैं प्रयोग करते हुए एक उप समुच्चय बनाऊं तो अपने पास वापस ये सेट क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो इसके कुल कितने उप समुच्चय हो गए? इसके कुल 2 उप समुच्चय अपने पास हो जाएंगे। अब देखो, एक यहां पे बहुत ही अच्छी सी कॉन्सेप्ट आती है। अगर यहां पे आपको ये पूछा जाए उचित उप समुच्चय, किसी भी समुच्चय के उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो वो अपने पास होती है 2 की पावर n में से आप क्या कर देते हो? 1 माइनस कर देते हो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। तो उस उप समुच्चय को अगर उस सेट को अगर उप समुच्चयों में से हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी अपने पास उप समुच्चय बचते हैं उन्हें उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय कहते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो इस यहां पर अपन एक नोट डाल के इस बात को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ये बात अपन ने लिखी थी पहले। और साथ में क्या होता है? उचित उप समुच्चय में क्या होगा? आप उस स्वयं को क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे। आप ये -1 क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो स्वयं जो समुच्चय होगा उसे हम उचित उप समुच्चय नहीं कहते। अगला जो प्रश्न लेते हैं, अगले प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन में 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं इस समुच्चय में। तो एक तो इसका उप समुच्चय होगा फाई। अगर आप सिंगल एलिमेंट से इसके सबसेट्स बनाते हो तो ये आ जाएगा, और 2 एलिमेंट्स प्रयोग लेते हो तो क्या आ जाएगा? ए बी। तो अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि इसके उचित उप समुच्चय क्या क्या होंगे, तो आप क्या कहोगे? फाई उचित उप समुच्चय है, ये जो सेट है उचित उप समुच्चय है, ये क्या है? ये भी उचित उप समुच्चय है। तो ये जो सेट होगा इसको क्या कर दिया जाएगा? ये -1 इसीलिए डिडक्ट किया गया है क्योंकि प्रत्येक समुच्चय खुद का क्या होता है? उप समुच्चय होता है, लेकिन हम उसे उचित उप समुच्चय नहीं कहते। थर्ड जो क्वेश्चन दे रखा अपने पास, उसमें अपने पास एलिमेंट दे रखे 3। इसके जो सबसेट्स क्या क्या होंगे? एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 1 2 3। अगर मैं 2 एलिमेंट्स काम में लेता हूं तो 1 2 1 3 2 3, और एक अपने पास 1 2 और 3। तो ये सेट क्या आ गया? ये खुद आ गया, जो कि उचित उप समुच्चयों में से क्या कर दिया जाएगा? डिडक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था। फाई के अगर आप क्या बनाओगे? सबसेट्स बनाओगे, तो आपके पास फाई खुद ही क्या होगा? इसके सबसेट्स में कंसिडर्ड होगा। फाई की मैंने कार्डिनल संख्या आपको बताई थी। फाई की कार्डिनल संख्या कितनी थी? 0। तो इस फॉर्मूले से आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएंगे? 2 की पावर 0। तो कितना हो जाएगा? केवल एक ही उप समुच्चय एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा? स्वयं नल सेट। ये 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, पीए के कितने अवयव है यदि ए क्या है? फाई। पीए क्या होता है बेटा? पीए होता है अपने पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट उस समुच्चय को कहते हैं जो ए के उप समुच्चयों से बनता है। मतलब आप फाई के कितने उप समुच्चय बना सकते हो? एक खुद फाई। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर्स ऑफ ए में आप फाई को क्या डाल दोगे? एक एलिमेंट की तरह डाल दोगे। तो ये एक फाई का पावर सेट या फिर
घात समुच्चय कहलाएगा। अगला प्रश्न है दे रखा है वो है छठा, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। इसी वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको ये चीज समझाई थी, अंतराल रूप में आपको किस तरीके से इसको लिखना है। देखिए x दे रखा है, x इज मेंबर ऑफ r, मतलब वास्तविक संख्याओं के रूप में हमें अंतराल में लिखना है। इस चीज को क्या लिखेंगे अपन, x मेंबर ऑफ, -4 को आपको इंक्लूड नहीं करना, तो आप ये स्मॉल ब्रैकेट काम में लोगे, यहाँ पे लिखा -4 और ये लिखोगे 6 को आपको इंक्लूड करना है, इसलिए आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में अपन को दे रखा है x इज मेंबर ऑफ r और x दे रखा है -12 और -10 के बीच में, लेकिन ना तो मेरे को क्या करना है -12 को लेना है, ना ही मुझे -10 को चूज करना है। तो इस प्रश्न का जो अंतराल रूप क्या होगा, आप एक स्मॉल ब्रैकेट लिखोगे, यहाँ पे -12 लिखोगे कॉमा और यहाँ पे लिख दोगे -10 और यहाँ पे भी एक स्मॉल ब्रैकेट की तरह इस अंतराल को लिख दिया जाएगा। तो ये अंतराल क्या कहलाएगा, इन्हें हम कहेंगे खुला अंतराल। अगला जो प्रश्न है वो दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, x इज मेंबर ऑफ r, x दे रखा है 0 और 7 के बीच में, लेकिन आपको क्या करना है, 0 को इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करने के लिए अपन ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे 7 और इसको स्मॉल ब्रैकेट से बंद कर देंगे, क्योंकि 7 को आपको इंक्लूड नहीं करना। अगला प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है x इज मेंबर ऑफ r, मतलब x वास्तविक संख्या दे रखी है और साथ में दे रखा है x 3 और 4 के बीच में लेना है, साथ में 3 और 4 दोनों को इंक्लूड भी करना। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा अपने पास 3, इसको आपको इंक्लूड करना है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, और 4 को भी इंक्लूड करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको अंतराल रूप में लिख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। हमें क्या दे रखा है, हमें अंतराल रूप दे रखे हैं और उनका समुच्चय निर्माण रूप लिखना अपन को। समुच्चय निर्माण रूप के लिए आप क्या करते हो, आप इसको एक समुच्चय x मान लेते हो, x लिखते हैं, ये सिंबल क्या होता है, सच दैट। साथ में आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है x जो कि -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। देखो ना तो 3 को इंक्लूड किया गया है, ना ही 0 को इंक्लूड किया गया है, इसलिए मैंने यहां पे केवल ये सिंबल काम में लिया है। साथ में आप क्या लिख दोगे, साथ में लिख दोगे x मेंबर ऑफ r। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक समुच्चय निर्माण रूप। इस चीज को आप क्या लिखोगे, इसको मान लो मैं समुच्चय b से लिखूं, मैं लिखूंगा x सच दैट 6 इंक्लूडेड 12 इंक्लूडेड, तो यहां पे ये आ जाएगा 6। तो ये जो 6 अपने पास है उसको आप क्या लिखोगे, देखो x सच दैट 6, ये सिंबल यूज होगा। इसका मतलब है 6 आपको इंक्लूड करना है, सम्मिलित करना है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है। x और साथ में आ जाएगा ये 12 और x बिलोंग्स टू r। थर्ड क्वेश्चन अपन करते हैं, देखो 6 को इंक्लूड करना है, 12 को भी, सॉरी 6 हैज नॉट बीन इंक्लूडेड, 12 हैज आल्सो बीन नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें अपने पास इसको अगर मैं समुच्चय c लिखता हूं तो c को किस तरह से लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे x सच दैट 6 को इंक्लूड नहीं करना, साथ ही साथ 12 को भी इंक्लूड नहीं करना, और x क्या है, x वास्तविक संख्याओं का सदस्य है। तो इस तरीके से आप इसको लिख दोगे। अगला जो प्रश्न दे रखा है फोर्थ में आपको दे रखा है -23 के साथ लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब अगर हम इसे समुच्चय d से लिखे, हम लिखेंगे x सच दैट -23, क्या इसे इंक्लूड करना है, यस। तो आप क्या लिखोगे, यहां पे ये वाला सिंबल, और यहां पे 5 को भी इंक्लूड करना है, तो ये हो गया 5, साथ में अपन लिख देंगे x बिलोंग्स टू r। तो ये अपने पास कुछ एक अंतराल दे रखे थे जिनके सेट बिल्डर रूप अपने लिख दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करोगे। सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि हम जिस रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सारे के सारे सेट क्या हो, इंक्लूड होते हो, मतलब उस सेट को हम सभी समुच्चयों का क्या कह सकते हैं, सुपर सेट या अधिसमुच्चय कह सकते हैं। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए आप सार्वत्रिक समुच्चय क्या प्रस्तावित करोगे, क्या प्रपोज करोगे, तो आप ये कह सकते हो कि जितने भी त्रिभुजों का जो समुच्चय होगा, जो आप क्या कर सकते हो, इस समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुजों के लिए भी आप क्या करोगे, एक ऐसा काल्पनिक समुच्चय मानोगे, एक ऐसा इमेजिनरी सेट कंसीडर करोगे जिसके अंदर सारे के सारे त्रिभुज आते हो। तो आप इसके लिए भी क्या लिख सकते हो, एक ऐसा समुच्चय जो समस्त प्रकार के त्रिभुजों को कंटेन करता हो, रखता हो। तो इन दोनों के लिए आप क्या कहोगे, आप कह सकते हो कि x क्या हो जाएगा, x किसी समतल में त्रिभुजों का
समुच्चय। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट कंसीडर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, 9th क्वेश्चन वो दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2 और 3। एक दूसरा समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं 2, 4 और 6। थर्ड सेट दे रखा है सी जिसके अंदर अपने पास एलिमेंट्स दे रखे हैं 0, 2, 4, 6 और 8। इन तीनों समुच्चयों ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, जो इन तीनों समुच्चय के अवयवों को क्या करता हो, कंटेन करता हो। तो एक ऐसा समुच्चय इसमें से अपन को ढूंढना है जिसके अंदर ए के, बी के और सी के सारे एलिमेंट्स क्या होते हो, कंटेन करते हो। तो हम देखेंगे कि यहां पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1 इसके अंदर आ रहा है, देखो 0 जो एलिमेंट रहेगा वो भी आ रहा है, लेकिन 8 जो होगा जो कि इसमें एग्जिस्ट करता है लेकिन इस समुच्चय में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय इन तीनों का नहीं हो सकता। सेकंड एकदम देखते ही रिजेक्टेड है क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये किसी का भी अपने पास यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। थर्ड जो अपने पास ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। तो हम ये देख रहे हैं कि 0, ये जो 0, 2, 4, 6 और 8 है, ये सब के सब 0, 2, 4, 6 और 8 इसके अंदर आ रहे हैं। 2, 4, 6 इसमें, ये 2, 4, 6 इसमें आ रहे हैं। 1, 3 और 5, ये 1, 3 और ये 5, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या रहे हैं, इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो समुच्चय होगा इन तीनों के लिए क्या लिया जा सकता है, यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जा सकता है। 4 ऑप्शन को अगर अपन देखते हैं तो इसमें 0 एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि अपने पास सी के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आप यूनिवर्सल सेट किसको लोगे, आप केवल इस ऑप्शन को क्या कहोगे, यूनिवर्सल सेट ले सकते हो। क्यों, क्योंकि इन तीनों समुच्चयों के जो अवयव होंगे इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।